बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स सीरीज़ में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम पेश आती हैं और अब हम प्रॉब्लम्स को हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके कि कौन सी आखिर प्रॉब्लम पेश आती हैं स्टूडेंट को जो कि इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगली इससे प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के दो मेजर पॉइंट ये हैं कि प्रेपोजिशन जो है जब उन्हें ऑप्ट करनी पड़ती है तो वो जो है डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं। क्यों डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं कि जब सिंपल प्रेपोजिशन होती है तो कोई मसले वाली बात नहीं होती, वो आम तौर पर जो है स्टूडेंट ने याद भी कर ली होती है और मैक्सिमम जो उनसे सेंटेंसेस ने पढ़ रखे होते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट में वही आई हुई होती हैं तो लिहाजा। लेकिन जब कंपाउंड प्रेपोजिशंस और टेक्निकल वे में यूज़ करनी पड़ती हैं तो वहाँ उनके लिए मसला दरपेश आता है। तो देखते हैं जी, ही जंप्ड इन द रिवर, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ठीक है, ज़रा सोचिएगा, या इसको इनटू द रिवर होना चाहिए? तो आप गौर करें इस पे जी। द राइडर जंप्ड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, ये प्रपोजिशन करेक्ट है या ऑन टू द बैक ऑफ द हॉर्स? ये करेक्ट है। दे जंप्ड ओवर और अबव द वॉल, क्या होना चाहिए? ठीक है, तो लिहाजा ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बिल्कुल पहले में ये इनटू आना चाहिए क्योंकि जब सब्जेक्ट जो है वो मुतहरक होता है, जब सब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट में होता है तो हम इनटू यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पर जब डाइविंग पोजीशन पे जाता है। ठीक है, जंप्ड इनटू द रिवर। द राइडर्स जंप्ड ऑन टू द बैक ऑफ द हॉर्स, यानी कि राइडर ने जंप लगा के वो घोड़े की पीठ पर बैठ गया, ये कहना चाह रहे हैं। ऑन टू द बैक ऑफ द हॉर्स। दे जंप्ड ओवर और अबव द वॉल, ओवर द वॉल, कि जब बॉडी आपकी टच ना कर रही हो और आप किसी सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर, दैट इज कॉल्ड ओवर। ठीक है जी, यहाँ पे तीन चीज़ों में आके मसला आ जाता है, ओवर, अबव और एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस। तो जब हमें ये तीनों में फैसला करना पड़े कि दे जंप्ड ओवर द वॉल, दे जंप्ड अबव द वॉल और अक्रॉस द वॉल, तो लाजमी कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो जाती है। तो इसका मतलब है प्रेपोजिशन का मामला जब इनको भी थरली स्टडी नहीं किया जाएगा तो मामला इतना आसान नहीं निकलेगा। दूसरी बात है जी, रन ऑन सेंटेंसेस। स्टूडेंट आमतौर पर रन ऑन सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे हम पोइट्री में पढ़ते हैं रन ऑन लाइन, कि एक लाइन होती है पोइट्री की और एंड में कोई कामा, कोई फुल स्टॉप, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिया होता है और फिर उसको अगली लाइन नीचे वाली लाइन के साथ मिला के पढ़ते हैं, इसे कहते हैं रन ऑन लाइन। अब पोइट्री में तो ये होता है स्पॉन्टेनिटी का सिंपल, कि जी पोइट्री सो स्पॉन्टेनियस कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि रन ऑन लाइन हो गई और वहाँ उसने रुका ही नहीं और थाट अगले थाट से जाके मिलती। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो है वो उसे चूँकि बेचारे को वो भी फ्लो में ही ऐसे करता है, लेकिन ये ग्रामेटिकल मिस्टेक पंक्चुएशन की करके जाता है कि यहाँ पे आप इसको करेक्ट करना है। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स फुल स्टॉप, आई फाइंड देम इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप, ये रन ऑन लाइन नहीं होने चाहिए। तो ये आमतौर पर जब पेपर कर रहे होते हैं बच्चे और बाद में 5 मिनट में पढ़ते हैं तो उनको खुद ऐसी छोटी मोटी गलतियां, कहीं कामा रह गया, कहीं फुल स्टॉप रह गया, कहीं छोटी मोटी चीज़ें रह गई, बाद का हेल्पिंग वर्क रह जाता है, बाद का हेल्पिंग वर्क डबल हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेनी चाहिए। तो रन ऑन सेंटेंसेस को भी अवॉइड किया जा सकता है। थैंक यू।